Good morning, everyone. As you all know, we are discussing the chapter Pastoralist in Modern World, and today's topic is how did changes affect the life of pastoralists. These measures led to a serious shortage of pastures. When grazing lands were taken over and turned into cultivated lands, the available area of pasture land declined. जब जो ग्रेजिंग लैंड से जो पास्टर्स थे उनको कल्टिवेटेड लैंड्स में कन्वर्ट किया कर दिया गया, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो पास्टर लैंड थी वो क्या होती गई बेटा, डिक्लाइन होती गई. सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मैन द शेफर्ड एंड कैटल हर्डर्स कुड नो लॉन्गर फ्रीली पास्चर देयर कैटल इन द फॉरेस्ट. उसी तरीके से जो फॉरेस्ट का रिजर्वेशन किया गया, वहाँ पे ये जो शेफर्ड थे, कैटल हर्डर्स थे, इन्हें अलाउ नहीं किया गया, वो मूव नहीं कर सकते थे. तो उससे भी क्या हो गया, जो पास्चर्स थे वो क्या हो गया बेटा, उनमें कमी आ गई. As pasture land disappeared under the plough, the existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained. अब जब ये जो पास्चर लैंड से डिसअपियर होती जा रही थी, ठीक है, तो अब सिर्फ जो एनिमल थे उनको सिर्फ उसी लैंड से गुजारा करना पड़ रहा था जो उनको मिल रही थी. दिस लैड टू कंटिन्यूस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दिस पास्चर. जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कंटिन्यूस ग्रेजिंग स्टार्ट हो गई उन्हीं पास्चर से, मतलब जो बचे कुछ पास्चर थे उनमें भी कंटिन्यूस ग्रेजिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई. यूजुअली नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ग्रेज देयर एनिमल इन वन एरिया एंड मूव टू अनदर एरिया. वैसे होता ये था कि जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते थे वो कुछ टाइम के लिए एक एरिया में क्या करते थे, अपने एनिमल्स को चराते थे, ठीक है, और फिर दूसरी जगह चले जाते थे. लेकिन अब जैसे जैसे कमी आ गई थी, ठीक है, पास्चर्स में, तो क्या होता था, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने उसी जगह पे ग्रेजिंग कराना शुरू कर दिया, कंटिन्यूस ग्रेजिंग होने लगी. दीज पैस्टोरल मूवमेंट्स अलाउड टाइम फॉर नेचुरल रिजॉर्टेशन ऑफ फॉरेस्ट ग्रोथ. और पहले की जब जब नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जब क्या करते थे, पहले एक जगह पर अपने एनिमल्स को उगाते थे, फिर चराते थे, फिर दूसरी जगह में चराते थे, तो उससे क्या होता था, वेजिटेशन को टाइम मिल जाता था ग्रो करने का. When restrictions were imposed on pastoral movement, grazing lands came to be continuously used and quality of pasture declined. और अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब कंटिन्यूस उसकी ग्रेजिंग हो रही थी तो जो पास्चर की जो क्वालिटी थी वो क्या होती गई, डिक्लाइन होती गई. दिस इन टर्न created a further shortage of forage for animals and deterioration of animal stock. Underfed cattle died in large numbers during scarcities and famines. अब क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से क्या होने लगा कि जब डिक्लाइन हो गए पास्चर, तो क्या हुआ, जो कैटल से उनको टाइम पे फूड नहीं मिल पाया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, लार्ज नंबर में वो क्या होने लगे, उनकी डेथ होने लगी. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डिड पैस्टोरलिस्ट कोप विद दिस चेंजेस. कि पैस्टोरलिस्ट ने इन जो चेंजेस थे इनके संग कैसे कोप किया. पैस्टोरलिस्ट रिएक्टेड टू दिस चेंजेस इन वेराइटीज ऑफ वे. पैस्टोरलिस्ट ने जो ये जो चेंजेस हुए थे इन पर बहुत तरीक़ों से रिएक्ट करा. सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड्स सिंस दे वर नॉट इनफ पास्चर टू फीड लार्ज नंबर्स. कुछ लोगों ने क्या करा, जो अपने एनिमल्स से, मतलब जो कैटल्स से, ठीक है, उनको क्या कर दिया, उनकी क्वांटिटी को कम कर दिया. अदर डिस्कवर न्यू पास्चर वैन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड बिकेम डिफिकल्ट. और कुछ ने क्या कर दिया, नए नए जो पास्चर थे उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है. आफ्टर 1947 द कैमल एंड शीप हर्डिंग राइकास फॉर इंस्टेंस कुड नो लॉन्गर मूव इनटू सिंध एंड ग्रेज देयर कैटल्स ऑन बैंक्स ऑफ इंडस एज डन अर्लियर. और 1947 की अगर हम बात करें तो उस टाइम के बाद जो राइकास थे, जो कैमल और शीप हर्डिंग राइकास थे, ठीक है, उन्होंने भी अपनी जो मूवमेंट थी सिंध की तरफ, ठीक है, इंडस रिवर की तरफ, वो क्या कर दी, बंद कर दी. द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट. क्योंकि अब क्या हो गया था, जो पहले तो उनकी मूवमेंट जो होती थी वो इंडिया से लेके पाकिस्तान तक होती थी, लेकिन अब क्या हो गया था, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन गई थी इंडिया और पाकिस्तान की भी, जिसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट थी वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी. सो दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो. और अब उन्हें क्या करना पड़ता था, नई जगह ढूंढनी पड़ती थी अपने एनिमल्स को ले जाने के लिए. इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा वेयर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चर फील्ड. अब अगर रिसेंट ईयर्स की बात की जाए तो वो कहाँ माइग्रेट करते थे, हरियाणा के फील्ड्स की तरफ माइग्रेट करते थे, ठीक है. आफ्टर द हार्वेस्ट वॉज कट, जैसे ही हार्वेस्ट हरियाणा में हार्वेस्ट कट हो जाती थी तो वो कहाँ चले जाते थे, हरियाणा की तरफ चले जाते थे. दिस इज़ द टाइम दैट द फील्ड्स नीड मैन्योर दैट द एनिमल्स प्रोवाइड. और ये वही टाइम होता था जब फील्ड्स को क्या चाहिए होता था, मैन्योर चाहिए होता था, और एनिमल्स को फूड. ओवर द ईयर सम रिचर पैस्टोरलिस्ट बिगैन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन, गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ.
अब कुछ टाइम बाद क्या होने लगा बेटा कि जो रिचर पैस्टोरलिस्ट है, मतलब वो पैस्टोरलिस्ट जिनके बहुत पैसा था, ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने लैंड्स खरीदनी शुरू कर दी और वहीं सेटल होना शुरू कर दिया, और जो पहले जो उनकी नोमैडिक लाइफ थी उसे क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। सम बिकेम सेटल पीजेंट कल्टिवेटिंग लैंड, अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग। अब कुछ लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, सेटल पीजेंट बन गए कल्टिवेटिंग लैंड में, और कुछ लोगों ने एक्सटेंसिव ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। मैनी पुअर पैस्टोरलिस्ट ऑन द अदर हैंड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स टू सर्वाइव। और बेचारे जो गरीब पैस्टोरलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो मनी लैंडर्स होते थे उनसे पैसा लेना शुरू कर दिए, पैसे लेने बोरो कर दिए, ताकि वो अपना जो मतलब सर्वाइवल है उसे कर सकें। एट टाइम्स दे लॉस देयर कैटल एंड शीप एंड बिकम लेबरर्स। और फिर क्या हुआ, जब वो मतलब जो लोन्स थे जब वो नहीं दे पाए तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने कैटल शीप गिव अप कर दिए और लेबर बन गए, वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन फार्म्स। और जो रिच लोग थे उनकी फील्ड्स में और फार्म्स में काम करना, उन्होंने टाउन्स में काम करना शुरू कर दिया। गेट पैस्टोरलिस्ट नॉट ओनली continue to survive in many regions, their number have expanded over recent decades. When pastoral land in one place were close to them, they changed the direction of their movement, reduced the size of herd, combined pastoral activity with other forms of income, and adapted to change in modern world. Many ecologies believe that in dry regions and mountains, pastoralism is still ecologically most viable form of life. ठीक है, और अब क्या होने लगा, जो पैस्टोरलिस्ट थे उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। अब वो बहुत कम इधर से उधर जाते थे, ठीक है, और मतलब जो जाते भी थे अगर कोई, तो उनकी जो मतलब जो क्वांटिटी थी, उनके जो हर्ड्स की जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और पेस्टोरल मूवमेंट के संग वो कुछ और एक्टिविटी भी कह करते थे, जिसकी वजह से क्या हो सके, उनका जो जीवन है वो आराम से चल सके। ओके, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि जो ड्राई रीजन्स और माउंटेन्स के जो पेस्टोरलिज्म थे उनके लिए ये जो मूवमेंट थी, ये इकोलॉजी एक वेबल फॉर्म ऑफ लाइफ थी। ठीक है, सच चेंजेस वर नॉट एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। ऐसे ही चेंजेस पेस्टोरल कम्युनिटीज़, जो इंडिया की जो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, सिर्फ उन्होंने ही एक्सपीरियंस नहीं किए। मैनी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड न्यू लॉज एंड सेटलमेंट पैटर्न्स फोर्स पेस्टोरल कम्युनिटी टू ऑल्टर देयर लाइफ्स। सिर्फ ये चीज़ इंडिया में ही नहीं हुई कि उन्हें अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ा, उन्हें अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करना पड़ा। अगर वर्ल्ड के हम बहुत सारे पार्ट्स में देखेंगे तो वहाँ भी यही सिचुएशन है। नए लॉज बनने से, सेटलमेंट पैटर्न होने से जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी उन्हें अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ा। हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटी एल्सवेयर कोप विद दीज चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और कैसे जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी और उन्होंने रिएक्ट करा, जो मतलब जो चेंजेस हुए मॉडर्न वर्ल्ड में, उनमें किस तरीके से रिएक्ट करा। तो बेटा आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इसके आने से जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा क्या आगे थी, डेंजर में थी, क्योंकि उन लोगों ने उनके लैंड को ले लिया था। ठीक है, उनकी जो लैंड थी उसे कल्टिवेटेड लैंड में तो चेंज कर दिया था। उनको अलाउ नहीं था कि वो कहाँ जाएँ, फॉरेस्ट में जाएँ, वहाँ की चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि वो मानते थे कि अगर ये फॉरेस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, उनकी जो नए प्लांट्स जो उग रहे हैं, नई जो ट्रीज़ उग रहे हैं, उनकी सैपलिंग्स को तोड़ देंगे। ठीक है, उन्होंने उन पर टैक्सेस लगा दिए ताकि वो क्या ना करें, ये जो नोमैडिक लाइफ वो जीते थे वो ना करें। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें उनके संग की, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी उन्हें अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ा, उनकी जो मूवमेंट थी उसे बंद करना पड़ा। ठीक है, और अब जो कभी वो अगर उनका मानना ये भी था कि ये जो मूवमेंट करते हैं उससे उन्हें टाइम पे टैक्सेस नहीं मिलते, एक फिक्स मतलब रिवेन्यू नहीं बनता, तो वो चाहते थे कि ये क्या करें, एक जगह पे सेटल होके रहें। ठीक है, एक जगह पे सेटल होके अपनी लाइफ को क्या कर सके, स्पेंड कर सके, एक जगह पे रहकर उनके लेबरर बने या उनके अंडर वर्क करें, वो ये सभी चीज़ें चाहते थे। और इस चीज़ को सफ़र करते करते कुछ जो रिच पैस्टोरलिस्ट थे उन्होंने तो लैंड खरीद ली, सेटल कर लिया अपने आप को, लेकिन जो गरीब पैस्टोरलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोन्स वगैरह लिए, लेकिन वो टाइम पे जब लोन पे नहीं कर पाए तो उन्होंने वो क्या बन गया खुद, मतलब जो मनी लैंडर्स थे या फिर जो और लोग थे उनके लेबरर बन गए। उन्होंने फील्ड्स में और स्मॉल टाउन्स में वर्क करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की ये जो सिचुएशंस है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं देखी गई, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के साथ साथ जो वर्ल्ड है उसके अलग अलग पार्ट्स में भी देखी गई कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स थी पैस्टोरलिस्ट की लाइफ में इन लोगों के आने से, नए फॉरेस्ट लॉज के बनने से वो हुई हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।